समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़, तो लंब r है, आधार क्या है बाबू, द्विध्रुव के बीच के दूरी हम माने थे कितना 12, हम इसी वजह से माने थे ताकि आसानी होगा आधा करने में। तो ये मध्य बिंदु है, तो दोनों आधा आधा बढ़ दिया l और ये भी, तो यह हुआ आधार, ये क्या हुआ, तो हम कर दिए रूट अंडर r स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए तो ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो यहाँ से निकाल लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस। अब बताइए जब द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर यहाँ पर P पर तीव्रता ज्ञात करें तो दोनों का दो घटक आ रहा है, प्लस Q के लिए भी दो घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, अब माइनस Q के लिए भी क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक तो एक ही दिशा में रहे हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में है। तो वेक्टर E1 प्लस मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, बीच का कोण 0 डिग्री, एक ही डायरेक्शन में है तो समानांतर होगा, तो 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ 2AB cos थीटा। तो cos 0 का मान होगा, तो A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ 2AB हो गया, तो रूट अंडर नहीं हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A प्लस B होगा ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले निकाल लेते हैं ऐसे। अच्छा एक ही बार लिख देते हैं ऐसे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, थोड़ा भाषा है बोलेंगे लिख लेंगे लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी विद्युत तीव्रता क्या बचा है जी cos थीटा, E बराबर लिख दें E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं हम E का। साधारण फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का क्या होता है जी KQ, अब बटा बाबू E1 के लिए दूरी, E1 किसके माने हैं प्लस के लिए ना, तो दूरी क्या है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या, आप यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस E2 का वैल्यू यही है सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा के लिख देते हैं, आसान रहेगा बाद में मान पुट कर देंगे, के क्यू अब बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या cos थीटा लिख दें। अब चलिए हमारा क्या हो गया, दोनों सेम है जी, दोनों सेम है, तो लिख दें 2KQ बटा आई करेंगे तो क्या होगा जी रूट हट जाएगा ना, आई इंटू क्या cos थीटा। चलिए cos थीटा का मान रख देते हैं 2KQ अब बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा का मान रखते हैं यहाँ से, ठीक है, यही ना हमारा cos थीटा और आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है जी L, कर्ण क्या है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर। अब बताइए हमारा क्या हुआ जी, यहाँ पर दोनों एक साथ देखिए तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है आघूर्ण बराबर Q इंटू, अच्छा ये नहीं लिख सकते हैं 2QL, तो देखिए तो यहाँ 2Q क्या आ गया, तो इसके बदले P लिख दे, तो हमारा क्या हुआ KP बटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, पावर में क्या बाबू 1/, अब देखिए बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे ना, सीधा सा यहाँ पावर 1 का यहाँ आधा जोड़ेंगे तो 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2, हम लिख सकते हैं ना कि P बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 में। एक और चीज लिख दे रहे हैं cos थीटा का मान L/, बच्चों को दिक्कत होता है कि ये भाषा लिखते कैसे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं देना, तो लिख देना विद्युत द्विध्रुव कर है ना, तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, जिसका आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, P बराबर Q इंटू 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्ष पर, मध्य बिंदु O से निरक्ष पर R दूरी पर, निरक्ष पर R दूरी पर बिंदु P पर
ई का मान ज्ञात करना है, मतलब विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो बड़ा क्या लिखेंगे, लिखें ई का मान ज्ञात करना है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करेंगे। ई पर ना सॉरी पी पर विद्युत क्षेत्र के दो घटक, विद्युत क्षेत्र के दो घटक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होंगे, जिसमें ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः विद्युत अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अब लिखिए यहाँ से। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए P अब बटे में क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। अच्छा भाई 3/2 है, चलिए यहाँ कह देंगे ना। अच्छा विद्युत द्विध्रुव में अल्पांश दूरी होता है ना, अल्पांश का भी आधा किए, L का मान बहुत छोटा होगा, R की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि R का मान L का मान से बहुत 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 बड़ा होगा। तो L का मान यहाँ नगण्य कर देते हैं, तो हमारा E बराबर कितना आ गया जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T बटा R स्क्वायर के पावर है 3/2 लिख देना, 2 से 2 काट दिए हम, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1/4